सो आफ्टर अ ग्रैंड सक्सेस ऑफ मार्वल न्यू एवेंजर्स एके थंडरबोल्ट्स, अब हमारे पास एक नई मूवी आने वाली है। हम फैंटास्टिक फोर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस मूवी की जो कि है एवेंजर्स डूम्सडे। और इस मूवी का विलन सबसे पहले जाके एक्समैन को मारेगा, और जब वो पृथ्वी पर आएगा 616 पर, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है। न्यू एवेंजर्स मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ क्वेश्चन हमारे बीच रह गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये मूवी एक मल्टीवर्सल लेवल के खतरे को रोकने के लिए क्या काफी है? क्योंकि हमने उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि वहाँ पर फैंटास्टिक फोर का शिप आ रहा है, और इस फैंटास्टिक फोर के शिप में कौन है ये भी हमें नहीं पता है। और अगर जो हमारे पास डॉक्टर डूम जैसे विलन से लड़ने के लिए या फिर और भी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो जो दूसरी अर्थ से पृथ्वी पर आ रहे होंगे वो, और करंट में हमारे पास अभी भी कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो कि मल्टीवर्सल लेवल के खतरे को टाल सके, क्योंकि बाकी सभी एवेंजर्स मल्टीवर्स चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि थॉर तो दूसरे प्लेनेट की तलाश में कहीं स्पेस में भटक रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं कजन का पता लगाने में लगे हुए हैं। तो अगर जो हमारे पृथ्वी पर डॉक्टर डूम जैसा खतरा आएगा तो इसको कौन रोकेगा? डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, स्कारलेट विच, टोनी स्टार्क इज नो मोर, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है और उसके बारे में हमें कोई भी खबर नहीं है। और इसके पहले कि हम डॉक्टर डूम के पास जाएं, अभी भी हमारे पास एक बड़ा खतरा है जो कि पृथ्वी पर ही मौजूद है, और उसका नाम है बॉब या फिर सेंट्री या फिर कह सकते हैं वॉइड। क्योंकि हमें पता है कि बॉब जो कि सेंट्री से ट्रांसफॉर्म होके अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, वो अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वॉइड को रखता है। और अगर जो पृथ्वी पर कोई डॉक्टर डूम जैसा बड़ा खतरा आता है तो उसको सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, या फिर उसको दूसरे सुपर हीरो से अपनी अर्थ को बचाने के लिए सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। और बिना सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुए वो पृथ्वी को नहीं बचा सकता है, और सेंट्री के आते ही हमारे पास उसका सबसे खतरनाक सच वॉइड भी आ जाएगा। सो हम उस मल्टीवर्सल खतरे से कैसे निपटेंगे? तो यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक गुड न्यूज है सभी लोगों के लिए। तो हमने देखा हुआ है कि गैरेल्टीन विश्वनाथन, जिन्होंने थंडरबोल्ट्स में मेल का रोल प्ले किया था, जो कि वैलेंटीना की सेक्रेटरी थी, और उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू में बताया है कि वो सॉन्ग बर्ड को प्ले करने के बहुत ही ज्यादा डिजायरस हैं। और जो लोग ये नहीं जानते हैं कि सॉन्ग बर्ड कौन है, तो सॉन्ग बर्ड, जिसे मेलिसा एके सॉन्ग बर्ड कहा जाता है, वो थंडरबोल्ट्स टीम की मेंबर्स होती है, और कॉमिक्स में वो न्यू एवेंजर्स का भी टीम का हिस्सा होती है, और हमें एवेंजर्स असेंबल जैसे एनिमेटेड शो में भी उसको दिखाया गया है। और हम देख चुके हैं कि पहले ही मेल के पास एडवांस नॉलेज है टेक्नोलॉजी का और साइंस का। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जो वो सॉन्ग बर्ड को प्ले करे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसा सीन होगा। तो सबसे पहले हमें एक लैब दिखाई जा रही होगी, जो वही लैब होगी जहाँ पर सेंट्री के ऊपर टेस्ट किए गए थे, और ये टेस्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि यहाँ का सारा सामान डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे सीरम्स पड़े हुए हैं जिनकी तलाश में कोई लड़की यहाँ पर छानबीन कर रही है। और जब हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि मेलिसा होती है, जो कि अभी भी सोच रही है कि अगर जो हमारे पास सेंट्री वापस आ जाएगा या फिर अर्थ पे कोई बड़ा खतरा आएगा तो उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आखिर वो क्या रीजन होगा जिसकी वजह से वो सच में सॉन्ग बर्ड बनना चाहिए, और अपनी जगह पे वो किसी और को भी तो ले सकती थी। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे कि हमें पता होगा, मार्वल हमेशा से ही अपने पास एक सीक्रेट सुपर हीरो रखता है जो कि बैटल में फाइनल में आकर सबको चौंका देता है। जैसे कि हमने कैप्टन मार्वल को देखा था, जो एवेंजर्स एंड गेम में आते ही थैनोस की शिप को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है, और सारे एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, रॉकेट, इन सभी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और दूसरा रीजन है ये कि हमें पता होगा कि सेंट्री जो है वॉइड बनने वाला है। अब उसके वॉइड को बनने के रोकने के लिए हमारे पास एक ऐसा सुपर होना चाहिए जो कि उसको सच में रोक सकता है वॉइड बनने से। जैसे कि नताशा हल्क को कंट्रोल कर सकती है, सैम विल्सन रेड हल्क को कंट्रोल कर सकता है, और किसी न किसी तरीके से येलेना ने बॉब को अलग किया था सेंट्री से। लेकिन हम यहाँ पर परमानेंट सेंट्री के इलाज के बारे में बात करें तो सॉन्ग बर्ड ऐसी सुपर हीरो हो सकती है जिसको एमसीयू एक ऐसे सुपर हीरो के रूप में दिखाएगा जो कि अपने पावर्स का यूज करके, अपनी वॉइस का यूज करके, जैसे ही सेंट्री वॉइड में ट्रांसफॉर्म होगा, नॉर्मल सेंट्री में ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो चलिए इस कमाल के कैरेक्टर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, सॉलिड साउंड कंस्ट्रक्शन, और ये उसकी सिग्नेचर पावर होगी। तो इस पावर के अंदर सॉन्ग बर्ड एक सॉलिड साउंड का यूज करके कई सारे चीजें बना सकती है, जैसे कि शील्ड्स, प्लेटफॉर्म्स, जायंट मॉन्स्टर्स और विंग्स, जैसे कि हमने ग्रीन लैंटर्न को करते हुए देखा है। बट यहाँ पर उसकी पावर साउंड की पावर होगी, और यहाँ पर उसकी साउंड की पावर विजिबल भी होगी, जो कि देखने में ग्लोइंग पिंक या पर्पल एनर्जी की होगी। सोनिक स्क्रीम्स एंड एक्सप्लोजन, तो हमें पता होगा कि उसकी पावर साउंड की है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की सोनिक ब्लास्ट कर सकेगी, जिसकी वजह से हमें हल्के थंडर क्लैप्स वाली फीलिंग आएगी, जो कि हमने एमसीयू में बहुत ही ज्यादा कम देखा हुआ है। हिप्नोटिक वॉइस, जैसे कि हमें पता होगा कि वो उसको सेंट्री को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी माइंड कंट्रोलिंग या इमोशनल मैनिपुलेटिंग पावर का भी यूज करेगी। और उसके बाद है फ्लाइंग एबिलिटी। अब चूंकि उसके पास साउंड की पावर है, इसलिए वो साउंड की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकेगी, और उसकी स्पीड बाकी सभी सुपर हीरोज से काफी ज्यादा होगी। कॉम्बैट स्किल, तो मूवी में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि मेलिसा खुफिया तरीके से एक ट्रेंड फाइटर थी, जैसे कि हमने ब्लैक विडो को देखा था, क्योंकि उसने एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग देखी थी कि अब हमारे पास कोई भी पावरफुल सुपर
सुपर हीरोज नहीं बचे हैं और जो बचे भी हुए हैं वो पृथ्वी से जा चुके हैं और इसीलिए उसे सच में पृथ्वी की और मदद करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और इसीलिए उसने वैलेंटीना को ज्वाइन किया हुआ है। और सबसे ज्यादा कमाल की पावर होगी उसका साउंड बैरियर को यूज करके कॉस्मिक लेवल पर पोर्टल्स को खोलना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी पावर ऐड करी जा सकती है एमसीयू की तरफ से जहाँ पर वो अपनी साउंड पावर का यूज करके मल्टीवर्सल लेवल अमेरिका चावेस की तरह पोर्टल खोल सकेगी, जिसकी वजह से वो चाहने पर भी अपने विलन्स को जब नहीं हरा पाएगी तो उनको दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देगी। तो ये था हमारा कुछ नया आइडिया अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। वैसे ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। हमें लगा था समय रेखा को आजाद करके सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उससे तबाही बढ़ जाएगी, हिंसा बढ़ेगी, जंग बढ़ेगी और उसके रूप भी, और वो सब आने वाले हैं।